वेलकम बैक टू द क्लास। और आज हम प्रपोजिशंस में लास्ट 4 प्रपोजिशंस लेने वाले हैं और वो हैं सिंस, फॉर, ऑफ और फ्रॉम। ओके, क्योंकि इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम सभी प्रपोजिशंस पे आपके लिए एक्सरसाइज लेके आएंगे, बहुत सारी एग्जांपल्स, ताकि आपको प्रपोजिशंस पूरी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं कि सिंस का यूज कहां पर करें और फॉर का यूज कहां पर करें। ओके, सी सबसे पहले सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग जब भी टाइम से पहले किया जाता है, टाइम यानी समय आपका संडे, मंडे हो सकता है, 1 o'clock, 2 o'clock, यानी कोई भी ऐसा वर्ड जो टाइम से पहले जो टाइम को दर्शाता हो, तो उससे ठीक पहले अगर सिंस आए, सिंस किस स्थिति में लगाना है आपको, जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम से आप मतलब समझते हैं जहां पर समय का निश्चित बिंदु आपको दिया हो। अब निश्चित बिंदु किस तरह से हो सकता है, देखिए, जैसे आप कहें 10 o'clock, ठीक 10 बजे, यस्टरडे यानी कल से, आपको एक फिक्स टाइम दिया है कि कोई कार्य कल से हो रहा है। मॉर्निंग, सुबह से, 2018 से, या आप कहें मंडे से, या आप कहें लास्ट वीक से। ओके, तो इस तरह से अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाए, और उस पॉइंट ऑफ टाइम में भी क्या होना चाहिए, देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। आपको ये बताया जाना चाहिए कि कार्य किस समय पर स्टार्ट हो रहा है, किस समय पर शुरू हो रहा है। ओके, तो अगर ये दोनों स्थितियां आपको दी जाती हैं तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब फॉर कहाँ लगाएंगे, अगर आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया जाए। अब देखिए अंतर क्या है, सिंस में आपको क्या दिया गया था, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आपको यहाँ पर सटीक समय बताया गया था, 8 बजे, 10 बजे, संडे, मंडे, सितंबर, ठीक है। लेकिन फॉर में आपको पॉइंट ऑफ टाइम न देकर ड्यूरेशन दी जाएगी, उस समय की अवधि दी जाएगी। अब अवधि को आप कैसे काउंट करते हैं, देखिए, अवधि में आप कह सकते हैं सेकेंड्स, मैं ये काम 10 सेकंड से कर रहा हूं। मिनट्स, मैं 15 मिनट से किसी का इंतजार कर रहा हूं। आवर्स, ओके, मैं घंटों से ये काम कर रहा हूं। डेज, दिन, वीक्स, सप्ताह, मंथ्स, महीने, या ईयर्स, साल। जब आपको इस तरह के शब्द दिए जाएं जिसमें आपको ये ना बताया जाए कि टाइम जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओके, आपको स्टार्टिंग पॉइंट ना बताया जाए, आपको सिर्फ अवधि बता दी जाए, 8 दिन, 10 दिन, 15 मिनट, 20 सेकंड, इस तरह से, तो उस स्थिति में हम सिंस का प्रयोग न करके फॉर का प्रयोग करेंगे। ओके, तो पहला तो अंतर आपको समझ आया होगा। पहला अंतर किससे संबंधित है, हमारा समय से। एक लेकर चलता है पॉइंट ऑफ टाइम को और एक लेकर चलता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम को। आगे देखिए, और सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, सिंस का प्रयोग रीजन बताने के लिए भी किया जाता है। रीजन यानी कारण। जब आप किसी कार्य का कारण बता रहे हो वहां पर भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा फॉर का यूज हम कहाँ करेंगे, जब आप ये कहें कोई वस्तु किसी के लिए है, किसी के लिए दी जा रही है, ओके, या किसी के लिए लाई गई है, तो उस स्थिति में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। चलिए थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं और इन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइम की हम जो बात कर रहे थे, पहला उदाहरण देखिए, रमेश हैज स्टेड इन यूएस डैश सितंबर, कि रमेश यूएस में कब से रह रहा है, सितंबर से। अब देखिए सितंबर क्या है, सितंबर क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, आपको एक फिक्स महीना दिया गया है, कौन सा महीना है वो, सितंबर। अब आपको अवधि नहीं बताई गई कि वो 4 महीने से है या 6 महीने से है, यहाँ पर आपको फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, ये बताया गया कब से रह रहा है, सितंबर, यानी उसके रहने का जो शुरुआती समय है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे सिंस का। ओके, आगे देखिए, He lived in US dash 5 months, इसी सेंटेंस को मैं ये कह दूं, वो यूएस में रह रहा है, कब से, 5 महीने से। अब आपको नहीं पता वो कौन से 5 महीने हैं, ओके, सिर्फ 5 महीने। अब ये 5 महीने क्या है, यहाँ पर अवधि है, ये नहीं बताया कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, उसका शुरुआती समय क्या था, ना यहाँ पर कोई निश्चित समय आपको दिया गया है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर का। ओके, आगे देखिए, I have been waiting dash 5 PM, मैं वेट कर रहा हूं, कब से, 5 PM से। अब 5 PM फिर से क्या है,
एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम में आपको फिक्स टाइम दे दिया गया है कि 5 बजे से मैं कोई काम कर रहा हूं, तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे सिंस का। अगला उदाहरण, आई हैव हैड दिस कंप्यूटर, मेरे पास ये कंप्यूटर कब से है, अबाउट ए ईयर, फिर से आपको ए ईयर दिया गया है। ए ईयर मतलब लगभग 1 साल से। अब 1 साल कौन सा 1 साल हमें नहीं पता ना, यहाँ पर शुरुआती समय दिया गया है, सिर्फ 1 साल की आपको अवधि बताई गई है, तो यहाँ पर भी हम प्रयोग करेंगे फॉर का। आगे देखिए, ही हैज बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट, वो किसका इंतजार कर रहा है, रिजल्ट का। डैश लास्ट मंडे, कब से, पिछले मंडे से। मंडे फिर से फिक्स पॉइंट है, फिक्स दिन है आपका, इसीलिए यहाँ पर हम लगा देंगे सिंस। ओके, इतना समझ आया आपको। अब आगे और उदाहरण देखिए, सिंस और फॉर के और प्रयोग जो आपको बताए थे। आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूं। डैश आई वॉज फायर्ड, आगे कहा है क्योंकि मुझे जॉब से निकाल दिया गया था। ओके, तो मैं जॉब क्यों ढूंढ रहा हूं, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया, तो आगे कारण बताया है, इसीलिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे सिंस का। ओके, नेक्स्ट, सिंस ही वॉज लेट ही मिस द ट्रेन, कि वो लेट था इसीलिए क्या होगी, उसकी ट्रेन मिस हो गई। तो ट्रेन मिस होने का कारण क्या है कि वो लेट था, और कारण से ठीक पहले फिर से हम प्रयोग करेंगे सिंस का। ओके, नेक्स्ट, दिस बुक इज डैश यू, कि ये जो बुक है डैश यू तुम्हारे लिए है। जब मैं किसी चीज को किसी के लिए देना दर्शाती हूं तो वहां पर मैं प्रयोग करूंगी फॉर का। आगे, फादर ब्रॉड, पापा लेकर आए, ए टॉय, एक खिलौना, डैश द बेबी, किसके लिए लेकर आए, यानी किसी के लिए जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे फॉर का। ओके, चलिए अब इसी में आगे हम और देख लेते हैं ऑफ और फ्रॉम का प्रयोग कहाँ किया जाए। तो सबसे पहले फ्रॉम, जब आप किसी वस्तु या व्यक्ति का ओरिजिन बताएं, उद्भव बताएं कि वो व्यक्ति या वस्तु किस जगह से आ रहा है, वहां पर हम यूज करेंगे फ्रॉम का। इसके साथ ही जब बिगिनिंग आप बताएं, शुरुआती बिंदु बताएं, किसका है तो समय का, या प्लेस यानी स्थान का। जब आप किसी कार्य के बारे में बता रहे हो और ये बता रहे हो कि वो कार्य किस समय शुरू हुआ, तो शुरू होने वाले समय के साथ में हम लगाएंगे फ्रॉम। इसी तरह प्लेस, जब आप ये दिखा रहे हैं कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो जहां से वो जा रहा है, जहां से वो निकला है, जहां से वो अलग हुआ है, तो उस अलग होने के अर्थ में, उस शुरुआत के अर्थ में भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे, टू एक्सप्रेस रीजन, कारण बताने के लिए, या इनडायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ, किसी की मृत्यु का इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कारण बताने के लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। आगे, थिंग्स मेड फ्रॉम थिंग्स एंड फॉर्मेशन चेंजेस, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है और उसमें फॉर्मेशन, उसके आकार में, उसके प्रतिरूप में अगर बदलाव हो जाता है, उसमें अगर केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, तो वहां पर भी हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, ऑफ दर्शाता है रिलेशनशिप, संबंध, कि व्यक्ति या वस्तु में क्या संबंध है, या पोजीशन, या व्यक्ति का किस वस्तु के ऊपर अधिकार है। तो रिलेशनशिप और पोजीशन, संबंध और अधिकार दोनों दिखाने के लिए हम यूज करेंगे ऑफ का। इसी तरह पार्ट ऑफ समथिंग, जब एक वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु का या बड़े समूह का पार्ट होता है, हिस्सा होता है, तो उसे दर्शाने के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ, अगर आपको किसी की मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण बताना हो तो वहां पर भी आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। लास्ट, थिंग्स मेड ऑफ अदर थिंग्स, अब देखिए यहाँ पर तो जो कारण था वो क्या था, अप्रत्यक्ष, और यहाँ पर कारण क्या है, प्रत्यक्ष। इसी तरह से लास्ट, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बने और उसके रूप में कोई परिवर्तन ना हो, ओके, केमिकल चेंजेस उसमें ना हो, रासायनिक परिवर्तन अगर उसमें नहीं होता तो हम वहां पर यूज करेंगे ऑफ का। लेकिन अगर उसके रासायनिक जो फॉर्मेशन है उसमें अगर चेंज होता है तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे फ्रॉम का। कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। सबसे पहले, द गंगा इमर्जेस डैश द हिमालयास, की गंगा निकलती है, कहाँ से निकलती है, हिमालय से। ठीक है, तो हमें बताया गया है कि गंगा का ओरिजिन कहाँ है, हिमालय से। गंगा किससे अलग हो रही है, ठीक है, अलग होने का अर्थ है यहाँ पर उद्भव, ओरिजिन का अर्थ है, इसीलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्रॉम का। नेक्स्ट, ही वर्क्स डैश 9 to 12 इन द नाइट, वो नाइट में कब से कब तक काम कर रहा है, देखिए 9 बजे से 12 बजे तक।
तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका 9, ओके, बिगिनिंग शुरुआत बता रहा है तो 9 से पहले हम लगाएंगे फ्रॉम, ठीक है। और जहां पर कार्य, जहां तक हम कार्य कर रहे हैं उसके साथ हम लगा देते हैं टू। नेक्स्ट, राम ट्रेवल्स, राम ट्रेवल करता है कहां से कहां, जयपुर टू दिल्ली, जयपुर से दिल्ली तक। तो दिल्ली उसका डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है, लक्ष्य के साथ आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम लगाते हैं टू। लेकिन उसके ट्रेवल करने की शुरुआत कहां से हुई है, जयपुर से, जयपुर एक जगह है इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे फ्रॉम। नेक्स्ट, द लिड डैश द बॉक्स इज लूज, इस बॉक्स का जो लिड है, लिड इज ढक्कन, तो ढक्कन किसका है, बॉक्स का, यानी ये जो लिड है किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है, इसका हिस्सा है बॉक्स का। और आपको बताया कि किसी चीज का पार्ट बताने के लिए या किसी चीज में रिलेशनशिप दिखाने के लिए, संबंध दिखाने के लिए हम यूज करेंगे ऑफ का। आगे, ही इज ए मेंबर डैश द बोर्ड कमेटी, वो सदस्य है, किसका सदस्य है, बोर्ड कमेटी का, यानी वो बोर्ड कमेटी का ही एक हिस्सा है, या उसमें और बोर्ड कमेटी में क्या संबंध है कि वो उसका सदस्य है। तो यहाँ पर भी संबंध दिखाने के लिए हम यूज करेंगे ऑफ। आगे उदाहरण, ही डाइड डैश कैंसर या हार्ट अटैक या कोलेरा, ये किसी भी की भी मृत्यु के डायरेक्ट रीजन होते हैं, प्रत्यक्ष कारण होते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑफ का। ओके, नेक्स्ट, he died dash excessive heat, वो excessive heat, बहुत ज्यादा गर्मी से उसकी मृत्यु हो गई। ओके, तो गर्मी क्या है, इनडायरेक्ट कारण है, अप्रत्यक्ष कारण है, गर्मी से उसे हैजा हुआ, वॉमिटिंग हुई, तो अप्रत्यक्ष कारण दिया है इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्रॉम। ओके, आगे देखिए, he is suffering dash fever, सफर वो पीड़ित है, किससे पीड़ित है, बुखार से। ओके, तो सफरिंग के साथ हम ज्यादातर यूज करेंगे फ्रॉम का। This table is made dash wood, टेबल किससे बनी हुई है, लकड़ी से। अब देखिए, लकड़ी से जब आप टेबल बनाते हैं तो लकड़ी में किसी तरह का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, और परिवर्तन नहीं होता इसका मतलब यहाँ हम इसका यूज करेंगे ऑफ का। कर्ड, दही इज मेड डैश मिल्क, दही किससे बनती है, दूध से, लेकिन दूध से दही बनने की प्रोसेस में दूध का जो पूरा फॉर्मेशन है चेंज हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्रॉम का। लास्ट, पेपर इज मेड डैश ट्रीज, पेपर का निर्माण होता है, कागज बनता है किससे, पेड़ों से, पेड़ों की पत्तियों से, और फिर से हमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इसीलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्रॉम। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, हम आगे मिलते हैं एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए एंड एंजॉय योर क्लासेस। थैंक यू।